ताज़ियत का है आज दिन के हिज़्बुल्लाह के सरबरा, और हम हमेशा उनकी तकारीर और उनकी हर तकरीर के बाद वो कहते थे कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन वो मुलाकात अब मुनक़ता हो गई है। क्या हालात देख रहे हैं आप? बात सिर्फ इतनी है कि मैंने आपको बहुत तफसील से एक चीज़ें बताई थी, हम में से कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है? हम सब जानते हैं आज हैं कल नहीं होंगे। जब इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई थी तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि अगला निशाना हसन नसरुल्लाह साहब होंगे। इजराइल के ज़हन में ये है बात कि हमने गज़ा तो साफ़ कर दिया, हमास को भी हमने आधा कर दिया है, मगर ईरान और हिज़्बुल्लाह जो है वो वैसे ही सॉलिड है अभी भी। वी नीड टू वीकन ईरान। खुदा की लानत तो तुम पर, अल्लाह ताला ने तुम्हें तो नंगा करके माशरे में फेंक मारा कि तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं था। आज एक साल में हजारों शहादतें देती, लेकिन एक बात बता दूं, लाख से ऊपर इसराइल के सूअर भी मारे हमने यहाँ पर, 4000 इंडिया के सूअर मारे इधर ही हैफा के ऊपर। मेरी बात सुने आप, बात सिर्फ इतनी है कि असल तकाजे पे क्यों नहीं आती हो। मैंने 28 को कहा, 4 नवंबर को हसन नसरुल्लाह साहब ने तकरीर की और यही अल्फाज अदा किए कि कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम कर दो, ये रफा बॉर्डर खोल दो। हसन नसरुल्लाह साहब के जो कज़न है हाशिम सफीउद्दीन, वो भी टारगेट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो महफूज रहे इस हमले में, वो सरबराह हो सकते हैं। आप आनन फानन पूरे इसराइल को 72 घंटे में फतह होते हुए देखेंगे और चुन चुन के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, जो मिला उसको मारेंगे, जो मुल्क आया उसको मारेंगे, चाहे अमेरिकी के अड्डे मारे, चाहे इनके जिहाद मारे, चाहे नेटो ममालिक को जो आएगा। अब हमने ये फैसला कर लिया, आलमी जंग होती है तो हो जाए, नो इशू, वी आर रेडी फॉर वॉर। अगर दुनिया ने आलमी जंग पे ही फैसला करना है तो आओ बिस्मिल्लाह। हिज़्बुल्लाह की तरफ से रद्द अमल, मेरी ज़ाती ख्याल यही है कि बहुत शदीद सख्त रद्द अमल होगा। इस तरह रद्द अमल नहीं होगा जैसे हमास का रद्द अमल था। ये जो शहादत हुई है मेरी बहन, ये विद इन द सेकेंड कन्फर्मेशन दी है उन्होंने इम्पैक्ट के ठीक 3 मिनट बाद इसराइल और अमेरिकन मीडिया ने इसकी कन्फर्मेशन दी। सोचने का मुकाम तो ये है। पाकिस्तान ने हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी जो है ना वो बहुत वीक है। मतलब हमारी डिप्लोमेसी का फोकस सिर्फ अमेरिका है, और चले ठीक है कोई बात नहीं, होना भी चाहिए, इट्स अ वर्ल्ड पावर, इट्स अ ग्रेट पावर, वी शुड हैव गुड कॉन्टैक्ट्स विद देम। हमारी ज्यादातर एक्सपोर्ट्स है उनके साथ हैं, हमारे ताल्लुकात भी उनके साथ हैं, हमने जंगें भी उनकी वजह से लड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपकी बात नहीं मानते। मतलब आपको घास भी नहीं डालते, वो अफगानिस्तान से निकलने से पहले आपको बताए बगैर भाग गए। अगला टारगेट इजराइल आप क्या समझते हैं क्या करने वाला है, या क्या उसका प्लान होगा? आयतुल्लाह खामनेई। क्या कह रहे हैं आप इस पे परेशान नहीं हुआ करें, ये हमारा मिरास है शहादत, हम तो खुश हैं। यानी अगला टारगेट आयतुल्लाह खामनेई खुदा ना खास्ता हो सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है, इसीलिए वो फिलहाल महफूज मुकाम पर। बशार अल असद, फिर बशार अल असद, फिर रशियन प्रेसिडेंट। मैं आपको पूरी लिस्ट इनकी तस्वीरों के खाके इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दे दूंगा। ये बहुत बड़ा धचका है, और ये भी खबर आ रही है कि ईरान में जो आयतुल्लाह खामनेई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनको भी किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, हसन नसरुल्लाह आज तक इतनी बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं इसराइल से, आज तक उनका बाल भी बीका नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं हो सका। आखिर क्या वजह है कि इस हमले में हसन नसरुल्लाह शहीद हुए हैं? उनकी शहादत किस तरह हुई है? तो सब कुछ हो गया खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। हसन नसरुल्लाह साहब की और इस्माइल हानिया साहब की शहादत ने जो इम्पैक्ट दिया है, ये एक सदी में नहीं पूरा हो सकता। नहीं दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी लाल टोपी का भाई एक बार फिर से अंडे में से निकल गया है, और किस तरह से भारत को धमकी दे रहा है, इजराइल को धमकी दे रहा है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 27 तारीख को ही इजराइल के हमले में मारा गया लेबनान की राजधानी में हिजबुल्लाह के सरबराह नसरल्लाह की मौत हो गई है, जिसके बाद से पाकिस्तानी लाल टोपी का भाई सामने आ रहा है और भारत को धमकी दे रहा है, इजराइल को धमकी दे रहा है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी नहीं समझ रहे हैं कि वो आतंकी है, बल्कि उसको शहीद करार दे रहे हैं। आप इससे इनकी सोच का पता लगा सकते हैं कि ये किस तरह की सोच रखते हैं। खुदा की लानत तो तुम पर, अल्लाह ताला ने तुम्हें तो नंगा करके माशरे में फेंक मारा कि तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं था। आज एक साल में हजारों शहादतें देती, लेकिन एक बात बता दूं, लाख से ऊपर इसराइल के सूअर भी मारे हमने यहाँ पर, 4000 इंडिया के सूअर मारे इधर ही हैफा के ऊपर। मेरी बात सुने आप, बात सिर्फ इतनी है कि असल तकाजे पे क्यों नहीं आती हो। मैंने 28 को कहा, 4 नवंबर को हसन नसरुल्लाह साहब ने तकरीर की और यही अल्फाज अदा किए कि कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम कर दो, ये रफा बॉर्डर खोल दो। ये तुम्हें ये यकीन है ना कि मर चले जाएंगे, मुजाहिद वहां से भाग जाएंगे मिस्र की तरफ, तो एक काम करते हैं, कोई मर नहीं जाएगा, सिर्फ औरतों और बच्चों को अमान दे दो, जिनकी तादाद 15 लाख है। ये उनकी माएँ बहनें हैं जो हमास के मुजाहिदीन हैं, ये जेल में ही उनकी माएँ बहनें जो हमास के मुजाहिदीन हैं। अगर इनमें से जब शहादतें होती थी तो दुनिया इंपैक्ट क्या करती थी? लो, ईरान ने मरवा दिया। मतलब 1400 साल की जो कलेजे में फुड़की है वो निकल के ईरान पे आ जाती है। हमें तो पता है कि ईरान पे फुड़की आती क्यों है। अब उस फुड़की से ही तुम्हारा मुकाबला करेंगे, फुड़की का मुकाबला फुड़की से ही करना है अब, क्योंकि हमारा तो सब कुछ हो गया खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। हसन नसरुल्लाह साहब की और इस्माइल हानिया साहब की शहादत ने जो इम्पैक्ट दिया है, ये एक सदी में नहीं पूरा हो सकता, एक सदी में। लेकिन अब तुम्हें नजर आएगा हर फर्द हसन नसरुल्लाह, अब तुम्हें नजर आएगा हर फर्द इस्माइल हानिया,
अब तुम्हें हर फर्ज जो है वो आयतुल्ला खामनाई का जानशीन नजर आएगा, उनका मुजाहिद नजर आएगा। बिल्कुल आप बेफिक्र होकर बैठे हैं। इधर कब्र में लाश उतरी, उधर वो 72 घंटों का आगाज होगा जिसका दावा मैंने आपसे किया। जब पहला कदम मुजाहिदीन का इसराइल की सरजमीन पे पड़े, वहां से घड़ी में 72 घंटे देख लेना। जिन लोगों को इंतजार है ना 72 घंटों का, या तो इन माओ बहनों को निकाल दो। इसराइल के जहन में ये है बात कि हमने गजा तो साफ कर दिया, हमास को भी हमने आधा कर दिया है, मगर ईरान और हिजबुल्लाह जो है वो वैसे ही सॉलिड है अभी भी। वी नीड टू वीकन ईरान, और ईरान को वीकन डायरेक्ट भी हम नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कंट्री एंड इन्वेडिंग ईरान इज़ अ बिग प्रॉब्लम। मगर हिजबुल्लाह को हम आधा अगर कर दें, उनको डिस्ट्रॉय कर दें, अच्छा। तो देन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इन द मिडल ईस्ट। ईरान कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाता है, क्योंकि हमास के ऊपर तो सख्त किस्म की अटैक आ गई है, और कुछ अरसे के लिए अगर ये अटैक कंटिन्यू की तो गाजा जो है उसको तो ऑक्यूपाई कर लेंगे 100%। अब इसने 50,000 के करीब लोग मार दिए, तो इसका ये मतलब है कि इट्स रूथलेस ऑल एंड्स। किसी स्टेज पे भी वो कोई सीज फायर नहीं करते, कोई बात नहीं मानने के लिए तैयार। एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हैं फुल गाजा को, वो वेस्ट बैंक को, गाजा को क्लीन आउट करके उसको भी अब कॉलोनाइज करना चाह रहे हैं, और इसराइल के बॉर्डर्स को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। अब अगला बॉर्डर जो है नॉर्दर्न वो जाके सदर्न लेबनान को मिलता है, तो वहाँ भी मेरा ख्याल है ये चाहेंगे कि अंदर घुस के तो एक एरिया जो है लेबनान का वो भी ऑक्यूपाई कर ले एज अ बफर जोन, बिकॉज वो जो बॉर्डर एरियाज है वहीं से तो ये रॉकेट्स आते हैं, और हिजबुल्लाह का के पास कोई 1.5 लाख के करीब रॉकेट्स का इस वक्त जखीरा मौजूद है, तो और वो ईरान से आते हैं सारे। तो अब मेरा ख्याल है इन्होंने ये फैसला किया है कि ये अच्छा मौका है, और काफी देर से इसकी प्लानिंग हो रही है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी कितने ज्यादा मतलब गुस्से में हैं कि हिजबुल्लाह के सरबराह नसरुल्लाह की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 27 तारीख को ही इजराइल के हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का मतलब चीफ नसरुल्लाह, जिसके बाद से पाकिस्तानी में सबसे ज्यादा ये दुख मना रहे हैं पाकिस्तानी लोग, क्योंकि इनका कहना है कि वो मतलब एक अच्छा आदमी था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पाकिस्तानी लाल टोपी है, ये भी अब बिल से बाहर निकल गया लाल टोपी का भाई, और बातें कर रहा है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, और इसका बदला हम भारत से, इजराइल से और कुछ ऐसे देशों से जो ये पाकिस्तानी टारगेट पे मतलब बनाकर रखते हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, हम जरूर लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो अरब कंट्री भी है वो भी मतलब इसका साथ नहीं दे रही है, मतलब हिजबुल्लाह का साथ नहीं दे रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके मुस्लिम भाई भी इनके मतलब पाकिस्तानियों के मतलब विरोध में रहते हैं, लेकिन ये फिर भी पाकिस्तानी सोचते हैं कि ये सब हमारे साथ हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से लाल टोपी का भाई बातें कर रहा है कि मतलब हम भारत को भी नहीं छोड़ेंगे, और भारत जिस तरह से हमें आंखें दिखाता है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, जिस तरह से इजराइल ने मतलब हिजबुल्लाह के सरबराह को नहीं छोड़ा, उसी तरह से हम भारत को टारगेट करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को पता नहीं है जिस तरह से भारत की मतलब वर्ल्ड में पावर है, जिस तरह से हमारी मतलब सिक्योरिटी है, उसको लेकर इन पाकिस्तानियों को कोई औकात नहीं है कि भारत को कुछ कर सके। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान में बैठकर कुछ भी बड़ी मतलब इधर उधर की बातें करते हैं, और आपको बता दें कि ये जो हिजबुल्लाह का सरबराह था इसको सभी लोग आतंकी करार देते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले इसे मतलब बातें कर रहे हैं कि वो शहीद हो गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरह की सोच है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।